नमस्कार जी। कैसे हो आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? अभी आप पढ़ने जा रहे हो दुनिया का सबसे सरल सब्जेक्ट, और वो सब्जेक्ट है आपका राजस्थान की कला संस्कृति। इस सब्जेक्ट में विगत क्लास में एक टॉपिक का अध्यापन आपको कराया जा रहा था, और वो टॉपिक कौन सा? राजस्थान के प्रमुख संप्रदाय व संत। ठीक भाई, बड़ा रोचक टॉपिक, एक ऐसा टॉपिक जो आसानी से याद हो जाता है। चलो ध्यान से सुनना। इस टॉपिक में मैंने विगत शायद मैं इस टॉपिक की 2 क्लासें ले चुका हूँ। उन क्लासों में मैंने आपको बताया था कि उपासना के आधार पर संप्रदायों को 2 पार्टों में डिवीजन किया जाता है, एक तो सगुण भक्ति धारा की और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत आपको विगत क्लास में ही पढ़ाई गई थी शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय की जो ब्रांचेज आपको बताई गई थी, जो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वल्लभ, गौड़ीय, निम्बार्क, रामानुज और रामानंदी। वल्लभ संप्रदाय की मुखपीठ कहाँ है? वल्लभ संप्रदाय की मुखपीठ है नाथद्वारा राजसमंद। गौड़ीय संप्रदाय की मुखपीठ कहाँ है? गोविंद देव जी का मंदिर, सिटी पैलेस, जयपुर। आप याद नहीं कर रहे हैं मेरे हिसाब से। और नेक्स्ट निम्बार्क संप्रदाय की मुखपीठ कहाँ है? सलेमाबाद। नेक्स्ट बात करते हैं तो रामस्नेही व रामानुज संप्रदाय की मुखपीठ कहाँ है? वो रामस्नेही नहीं, रामानुज व रामानंदी संप्रदाय की मुखपीठ गलताजी में। ये बताया गया। अभी देखो, कुछ संप्रदाय निर्गुण भक्ति धारा को भी बिलोंग करते हैं, ठीक, जो नहीं करते हैं या दोनों को बिलोंग करते हैं, उनके संदर्भ में भी एक चर्चा हो जाएगी। हम देखें तो एक नेक्स्ट संप्रदाय पढ़ेंगे आप, जसनाथी संप्रदाय। निर्गुण भक्ति धारा को बिलोंग करने वाले ही ये, ठीक भाई। जसनाथी संप्रदाय समझना बहुत ही सरल है। जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन? देखो कितना सरल है, संत जसनाथ जी। बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। नेक्स्ट बात करें हम तो संत जसनाथ जी के पिता का नाम क्या था? पिता हम्बीर जाट। बिल्कुल सही आंसर। माता का नाम रूपा दे। ठीक भाई, इनका जन्म हुआ था 14 से जन्म हुआ, ध्यान से सुनना, जन्म हुआ पीपासर, अरे कतरियासर, बीकानेर में जन्म हुआ था इनका। कतरियासर बीकानेर, और जन्म हुआ था 1482 में, 1482 ईस्वी में। बहुत ही सरल है, ध्यान से सुने आप। निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत आने वाले हाँ जी, ध्यान से सुने। निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत आप संप्रदाय पढ़ रहे हो, जसनाथी संप्रदाय। जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है? संत जसनाथ जी को, जिनका जन्म 1482 में कतरियासर बीकानेर में हुआ था, और कतरियासर बीकानेर में ही इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक भाई, हम अगर देखें यहीं इस पॉइंट को आगे बढ़ा देते हैं, मृत्यु, तो मृत्यु हुई 1506 में कतरियासर बीकानेर में। और ये भी विशेष ध्यान रखना है कि इन्होंने जीवित समाधि ली थी।
हाँ जी, जीवित समाधि ली थी 1506 में कतरिया सर बीकानेर में। ठीक भाई, यहीं कतरिया सर बीकानेर में इस जसनाती संप्रदाय की मुख्य पीठ भी स्थित है। इस संप्रदाय की मुख्य पीठ भी स्थित है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें हम, काजल जी प्रणाम। अभी इतना डाटा बताया आपको कि जसनाती संप्रदाय, प्रवर्तक संत जसनाथ जी, जिनके पापा का नाम हम्बीर जाट, माता का नाम रूपा दे, जन्म 1482 में हुआ और जन्म हुआ कतरिया सर बीकानेर में। कतरिया सर बीकानेर में ही मृत्यु हुई 1506 में, जीवित समाधि ली थी, यहीं पर इनकी मुख्य पीठ बनी हुई है। अभी जसनाती संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ है? बहुत नॉलेज है आप। हाँ जी, कोई बात नहीं है, जीवित समाधि ली थी। ध्यान से सुने, संत जसनाथ जी ने 1504 ईस्वी में जसनाथी संप्रदाय की नींव डाली। यह जसनाती संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय में या जसनाती संप्रदाय में 36 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 36 नियम होते हैं। नेक्स्ट बात करें, जसनाती संप्रदाय के अनुयायी, सुनना बहुत ही सरल है, संप्रदाय के अनुयायी गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं। नेक्स्ट बात करें, जसनाती संप्रदाय या इस संप्रदाय के संसार से विरक्त अनुयायी परमहंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परमहंस कहलाते हैं। नेक्स्ट, इस संप्रदाय के भगवा धारण करने वाले अनुयायी सिद्ध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सिद्ध। नेक्स्ट बात करें हम, तो संत जसनाथ जी के प्रवचन, शिम्बूदड़ा, कोणा और वाणी ग्रंथों में संग्रहित हैं। अर्थात जसनाती संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ कौन से माने जाते हैं? शिम्बूदड़ा, कोणा और वाणी। नेक्स्ट, जसनाती संप्रदाय के अनुयायी धधकते अंगारों पर अग्नि नृत्य करते हैं। शायद अग्नि नृत्य से तो सभी परिचित होंगे, नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा। ठीक भाई, बाकी की एक बार अगर हम इसको रिवाइज करें, देखें, राधे राधे जी, प्रियंका जी। नेक्स्ट, ऐसे रिवाइज करें तो ध्यान से सुने। जसनाती संप्रदाय निर्गुण भक्ति धारा को बिलोंग करता है। जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक संत जसनाथ जी माने जाते हैं।
संत जसनाथ जी के पिता का नाम हमीर जाट और माता का नाम रूपादी। इनका जन्म 1482 ईस्वी में कतरिया सर बीकानेर में हुआ था। इन्होंने 1506 में कतरिया सर बीकानेर में ही जीवित समाधि ली थी। इस संप्रदाय की मुख्य पीठ भी कतरिया सर बीकानेर में ही स्थित है। नेक्स्ट बात करें तो जसनाती संप्रदाय की नींव 1504 ईस्वी में संत जसनाथ जी ने डाली थी। जसनाती संप्रदाय में 36 नियम होते हैं, 36 रूल्स होते हैं। नेक्स्ट बात करें हम तो जसनाती संप्रदाय के अनुयायी गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं। जसनाती संप्रदाय के संसार से विरक्त अनुयायी परमहंस कहलाते हैं और जसनाती संप्रदाय के जो भगवा धारण करने वाले अनुयायी होते हैं उन्हें सिद्ध कहा जाता है। जसनाती संप्रदाय के जो ग्रंथ हैं या संत जसनाथ जी की जो प्रवचन हैं वो इन ग्रंथों में संग्रहित है, जिनके नाम हैं सिमुदड़ा, कोड़ा और बाणी। और जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा धधकते अंगारों पर अग्नि नृत्य किया जाता है। शायद आप जानते हो ये कतरिया सर बीकानेर का ही प्रसिद्ध है। कैसे है मैं बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि धुआं होता है, धुआं, अंगारों का धुआं सा, अरे यार आग होती है, धुआं होता है जैसे, हाँ अंगारे होते हैं, उसमें राख और अंगारों का मिश्रण सा होता है ना। उसमें क्या होता है कि संप्रदाय का जो अनुयायी होता है वो अपने वहाँ गुरु को प्रणाम करता है, स्मरण करता है और फतेह फतेह कहता हुआ उन अंगारों पर निकल जाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है जी, ऐसी बात नहीं है, नृत्य किया जाता है, लेकिन बात बड़ी क्या है, बड़ी ये है कि उसके पैर नहीं जलते हैं। ठीक भाई, तो धधकते अंगारों पर नृत्य किस संप्रदाय या किस संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है? बस कितना सरल है। मैं तो ये कह रहा हूँ, आप अगर महत्वपूर्ण रूप से देखें तो कुछ नहीं है। अभी आपने देखा आपके सामने 6 से 7 क्वेश्चन रिवाइज हुए और कुछ नहीं, इतना सरल है। नेक्स्ट ध्यान से सुनना, बिश्नोई संप्रदाय। बिश्नोई संप्रदाय की हम बात करें, बड़ा रोचक है, महत्वपूर्ण है, एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है इस संप्रदाय से रिलेटेड, बिश्नोई संप्रदाय से रिलेटेड। तो ध्यान से सुनना, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन? सबको पता होगा, संत जाम्भोजी। जाम्भोजी या संत जम्भेश्वर जी या जाम्भो जी। माँ मछली भावट्टी में जॉइंट हो रही है। संत जम्भेश्वर जी या संत जमनाथ जी। हाँ जी, अभी देखो आपको मैं स्पष्ट कर दूं, ये कोई अलग अलग नहीं है। ये जैसे नॉर्मली आप जानते हैं किसी बंदे का नाम, डॉक्यूमेंटली नाम पुष्पिंदर होता है, ठीक है, और घर पे उसे को पिंटू पिंटू बुलाते हैं या पप्पू पप्पू बुलाते हैं, ठीक भाई, और यार दोस्त कहते हैं पू। हाँ, तो पू ही क्या है? पप्पू, और पप्पू ही क्या है? पुष्पिंदर। ऐसे ही जाम्बू जी क्या है? जम्भेश्वर जी, और जम्भेश्वर जी क्या है? जमनाथ जी। कॉमन बात है, मैं कई बार अलग अलग मिल जाते हैं, तो आप जाम्बू जी, जम्भेश्वर, जमनाथ कॉमन बात, ठीक भाई। इनके पिता का नाम, पिता लोहट, माता का नाम माता हंसा देवी। क्या नाम था? हंसा देवी। इनका जन्म हुआ 1451 ईस्वी में पीपासर में, पीपासर नागौर। कोई दिक्कत नहीं जी, जन्म भी। नेक्स्ट बात करें, इनके बचपन का नाम, बचपन का नाम था, इनके बचपन का नाम था धनराज। क्या नाम था? नेक्स्ट, इनके गुरु का नाम गोरखनाथ। क्या नाम था? गोरखनाथ। इनकी मृत्यु 1534 में हुई और वो हुई मुकाम तालवा में।
मुकाम तालवा कहाँ है? नोखा तहसील बीकानेर। कोई बात नहीं है, देख लेना एक बार। ठीक भाई, मुकाम तालवा बीकानेर। अब देखो समझें इस चीज को, बहुत ही सरल, कुछ नहीं है एक्चुअली। हमें संप्रदाय पढ़ना है, और संप्रदाय कौन सा? बिश्नोई संप्रदाय। अब बिश्नोई संप्रदाय की जिसने स्थापना की वो एक संत हुए। अब हम उस संत के बारे में भी सामान्य जानकारी प्राप्त करें। आई मीन संत संप्रदाय कॉमन चीज है, इनको हम पढ़ रहे हैं। संतों ने इस संप्रदाय की स्थापना की। संत की बात की जाए जिसने इसकी स्थापना किया, इसका प्रवर्तक माना जाता है संत जाम्बोजी। जाम्बोजी का जन्म हुआ कहाँ? पीपासर नागौर में। इनके पापा जी का नाम लोहट, माता का नाम हंसा देवी। वैसे इतना डाटा पूछा नहीं जाता है, फिर भी आप एक नॉर्मल बेसिक जानकारी के तहत ध्यान रख सकते हैं। बचपन का नाम धनराज था, इनके गुरु गोरखनाथ थे, और इनकी मुख्य पीठ भी मुकाम तालवा में ही है। मुख्य पीठ कहाँ है? मुकाम तालवा में। ये ध्यान रखना, मुख्य पीठ भी मुकाम तालवा में ही है। नेक्स्ट बात करें तो ध्यान से सुनना। बिश्नोई संप्रदाय के अंतर्गत संत जाम्बो जी को पर्यावरण आंदोलन का प्रथम प्रणेता, ठीक भाई, या हम कह सकते हैं पर्यावरण आंदोलन का जनक। ठीक भाई, प्रणेता व पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है, ठीक भाई, पर्यावरण आंदोलन का जनक या पर्यावरण आंदोलन का प्रणेता या पर्यावरण आंदोलन का पिता कौन कहलाता है? जाम्बो जी, जिसने किस संप्रदाय की नींव डाली? बिश्नोई संप्रदाय की नींव डाली। नेक्स्ट, संत जाम्बो जी ने 1485 ईस्वी में समराथल भी बीकानेर में ही है, समराथल में बिश्नोई संप्रदाय की नींव डाली या बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। नेक्स्ट, बिश्नोई संप्रदाय में आई मीन 20+9 कितने हो गए? 29 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? ये नियम होते हैं कि इस प्रकार सफाई रखनी चाहिए, आपको वृक्षों को नहीं काटना चाहिए, वगैरह वगैरह, इस प्रकार के क्या होते हैं? 29 नियम होते हैं। ठीक भाई, नेक्स्ट बात करें तो बिश्नोई संप्रदाय वन व वन्य जीवों को समर्पित है। आप देखते ही हैं, एक बिश्नोई संप्रदाय जिसने, आपको पता ही है, सलमान खान की नाक में दम कर रखा है। ठीक भाई, बिश्नोई वन व वन्य जीवों की रक्षा के लिए जाने जाते हैं। आपने वो भी देखा होगा, एक अमृता देवी बिश्नोई का घटनाक्रम मैंने जब बताया था आपको। ठीक, वृक्षों की रक्षार्थ 363 लोगों ने, बिश्नोई संप्रदाय के लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। ठीक, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। बिश्नोई संप्रदाय वन व वन्य जीवों के लिए समर्पित है। बिश्नोई संप्रदाय में कितने नियम होते हैं? 29 नियम होते हैं। नेक्स्ट, बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने की? संत जाम्बो जी ने। बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना संत जाम्बो जी ने की 1485 में समराथल में एक ऊंचे टीले पर बैठकर की थी। नेक्स्ट बात करें हम तो संत जाम्बो जी जिनकी मृत्यु हुई
34 में, मुकाम तालवा नोखा बीकानेर में। मुकाम तालवा में ही इस बिश्नोई संप्रदाय की मुख्य पीठ स्थित है। संत जाम्बोजी को पर्यावरण आंदोलन का प्रथम प्रणेता वे पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है। संत जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ था? इनके पापा का नाम क्या था और माता का नाम? अभी तो आंसर दे देते हो, कल पूछूंगा तो आंसर नहीं दे पाते हो, इसका मतलब घर जाके रिवीजन नहीं करते हो। करा करो, पेंडिंग में छोड़ रहे हो। आप तो शायद ये सोच रहे हैं कि वैकेंसी आएंगे तब तक नोट्स बना लेते हैं और नोट्स ढेर सारे रख लेंगे, उसके बाद याद कर लेंगे। मैं आपको बता दूं ये गलत प्रयास है, निरर्थक रहेगा, क्योंकि नोट्स तो आपको मार्केट से भी अवेलेबल हो जाएंगे। किताबें इतनी अच्छी अच्छी हैं कि उनमें बहुत सारा मैटर लिखा हुआ है, अर्थात लिखित मिल जाएंगी। लेकिन उस समय जो अब समझाया गया है उस प्रकार से समझाने का सिस्टम नहीं प्रतीत होगा। कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से अब समझाया जा रहा है, आपको चीज़ों से अवगत कराया जा रहा है, तो अभी याद कर लेंगे तो वजन उतना नहीं पड़ेगा उस समय। तो घर जाके रिवीजन कर लिया करो। इन ऐसे अगर तुम्हें नोट्स कलेक्शन या ऐसा सिस्टम ही करना है तो वो तो मैं दे दूंगा अलग से, फिर तो घर ही बैठो। इसका मेरा मतलब है कि यहाँ एकाग्रता के साथ ध्यान से सुनो, पढ़ो और घर जाके रिवीजन करो। पेंडिंग मत छोड़ो मैटर, क्योंकि पढ़ने के लिए और भी बहुत सारे सब्जेक्ट और बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक भाई, आज की डेट में कंपटीशन पास करना बहुत टेढ़ी खीर है, अथाह मेहनत करनी पड़ती है, कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ती है। हम बात करें इस पर नेक्स्ट, वन में वन्य जीवों के लिए समर्पित कौन सा संप्रदाय है? हाँ जी, बिश्नोई संप्रदाय का मूल मंत्र, बिश्नोई संप्रदाय का मूल मंत्र हृदय से विष्णु, विष्णु बोले तो भगवान, विष्णु का नाम जपो और हाथ से कार्य करो। ये किस संप्रदाय का मूल मंत्र है? बिश्नोई संप्रदाय का। नेक्स्ट बात करें तो इस संप्रदाय में निर्गुण, निराकार भगवान विष्णु की पूजा पर बल दिया जाता है। ठीक भाई, आई मीन आप देखो, भगवान विष्णु की पूजा अगर साकार रूप में करते हैं तो आपको पता ही चल जाएगा, कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, तो आपको पता चल जाएगा भाई राम जी हैं, भगवान कैसे अच्छे लगते हैं। ठीक भाई, इसी प्रकार उनका आकार निर्धारित है। लेकिन इसमें विष्णु की यानी परम शक्ति को क्या माना गया है? विष्णु, लेकिन उनका कोई आकार निर्धारित नहीं है। ये फिक्सेशन नहीं है कि वो दाढ़ी वाले हैं या चिकने चुपड़े हैं या कोई ऐसा जुगाड़ है मूछ वाले हैं या बिना मूछ वाले, ऐसा कोई फिक्सेशन नहीं है। ठीक भाई, बस ये है कि एक परम शक्ति है विष्णु के रूप में और उसकी ही पूजा पर बल दिया जाता है। ठीक भाई, ये ध्यान रखना है। मैंने स्पष्ट शब्दों में यहाँ लिखा है, निर्गुण निराकार भगवान विष्णु की पूजा किस संप्रदाय में की जाती है? बिश्नोई संप्रदाय। साकार रूप में तो आपने देखा ही था, वल्लभ गौड़िया, निम्बार्क, रामानुज, रामानंदी समय साकार विष्णु की पूजा की जाती है, कृष्ण के रूप में और राम के रूप में। यहाँ आप देखें तो निर्गुण निराकार विष्णु की पूजा की जाती है। बिश्नोई संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथों की बात की जाए तो जम्ब सागर, जम्ब संहिता, और बिश्नोई धर्म प्रकाश। बिश्नोई धर्म प्रकाश। देखो, अभी आप बिश्नोई संप्रदाय पर पुनः चर्चा करें तो बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन? संत जाम्बोजी, संत जाम्बेश्वर जी, संत जमनाथ जी। ठीक भाई, जिनको पर्यावरण आंदोलन का प्रथम प्रणेता या पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है। पापा जी का नाम, मामा का नाम। नेक्स्ट बात करें तो इनका जन्म कब और कहाँ हुआ? हाँ जी,
और इनकी मृत्यु कहाँ हुई? जहाँ इनकी मुख्य पीठ स्थित है। अगर आप लिखना चाहें तो मुख्य पीठ भी लिख सकते हैं, मुख्य पीठ अलग से लिखें तो, क्योंकि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है ध्यान रख पाए, बाद में कहेंगे साहब मुकाम तालबा। और जसनाती संप्रदाय की मुख्य पीठ कतरिया सर। बहुत नॉलेज है आप लोगों को अभी तक है, ठीक भाई। इसमें अब नेक्स्ट देखें तो इनके बचपन का नाम क्या था जाम्बू जी के का? धनराज। क्या था? धनराज। और इनके गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ। ठीक भाई। नेक्स्ट विष्णोई संप्रदाय की स्थापना इन्होंने 1485 में समराथल में की। विष्णोई संप्रदाय में कितने नियम होते हैं और जसनाती संप्रदाय में कितने नियम होते हैं? बहुत नॉलेज। नेक्स्ट बात करें तो विष्णोई संप्रदाय ऐसा कौन सा संप्रदाय है जो वन्य व वन्य जीवों के लिए समर्पित है? विष्णोई संप्रदाय। नेक्स्ट विष्णोई संप्रदाय के अंतर्गत भगवान विष्णु के निर्गुण निराकार स्वरूप की पूजा की जाती है। इसका मूल मंत्र होता है हृदय से विष्णु का जाप करो और हाथ से कार्य करो, जैसा कि तुम करते ही हो। ठीक भाई। ग्रंथ कौन कौन से? जम सागर, जम संहिता और विष्णु धर्म। ठीक भाई। नेक्स्ट बात करते हैं जी। एक संप्रदाय पढ़ा होगा आपने, रामस्नेही संप्रदाय। रामस्नेही संप्रदाय, सुने ध्यान से, बहुत सरल है जी। प्रवर्तक कौन? संत रामचरण जी। संत, इनके पिता का नाम बख्ताराम। ठीक भाई। माता का नाम गुलाब कंवर। ऐसे इनका जन्म सोडाग्राम में हुआ था जो वर्तमान में टोंक में है। हम बात करें नेक्स्ट तो इनके बचपन का नाम राम किशन। इनके गुरु का नाम कृपाराम महाराज। कृपाराम महाराज इन्होंने राम किशन से रामचरण नाम किया। अर्थात मेरा कहने का मतलब यह है कि राम किशन जो थे, कौन? रामचरण जी। उनका राम किशन से रामचरण नाम किसने किया था? कृपाराम महाराज जी ने। गुरु जी ने कहा बेटा तो इस नाम से तरक्की ज्यादा करेगा, राम किशन से क्या कर दिया? रामचरण। ठीक भाई। अर्थात राम किशन से राम चरण जो नाम कन्वर्ट किया था वो किसने किया था? कृपाराम महाराज जी। ठीक भाई। नेक्स्ट ध्यान से सुने। रामस्नेही संप्रदाय के मंदिर राम द्वारा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संत रामचरण जी के प्रवचन अर्णव वाणी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, ये आ चुका है एग्जाम में। अर्णव वाणी में संग्रहित हैं। किसमें संग्रहित हैं? अर्णव वाणी में। ठीक भाई। किसमें संग्रहित हैं? अर्णव वाणी में। नेक्स्ट बात करें हम तो ध्यान से सुनना। मुख्य पीठ कहाँ है? मुख्य पीठ शाहपुरा में। शाहपुरा ही है। ठीक भाई।
शाहपुरा में मुख्य पीठ स्थित है। अगर हम देखें तो इनकी अन्य पीठ भी हैं। अन्य पीठ पता है कौन कौन सी हैं? अन्य पीठ है, एक तो है रेड, ये कहाँ है? नागौर। इस रेड के संस्थापक कौन? संत दरियाब जी। ये तो इन्होंने ही, रामचरण जी ने स्थापना की थी मुख्य, संत दरियाब जी। एक बताएंगे कहाँ है? सिंघथल। सिंघथल कहाँ है? बीकानेर। सिंघथल, इसके संस्थापक संत हरि रामदास जी। आवेगी चिंता नहीं, हरि राम दास जी। और एक है खेड़ापा। खेड़ापा कहाँ है? जोधपुर ग्रामीण। खेड़ापा के संस्थापक संत रामदास जी। अर्थात मैंने बस इतना सा पढ़ाया, बड़ा सरल है। राम स्नेही संप्रदाय, देखो एक तो बात है राम स्नेही, एक्चुअली क्या है कि अगर क्वेश्चन नॉर्मल वे में आता है, बहुत ही सरल क्वेश्चन, दुनिया का सबसे सरल क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है कि निम्न में से निर्गुण भक्ति धारा का संप्रदाय है। ऑप्शन, ध्यान से सुनना, ऑप्शन वल्लभ, गौड़ीय, राम स्नेही, रामानुज। बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, राम स्नेही। मैं तो कह रहा था आप शुरू से ही जीनियस हैं। ठीक भाई, ध्यान रखना। अभी यहाँ ध्यान से सुने, रामस्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक कौन मानते जाते हैं? संत रामचरण जी। रामचरण जी माने जाते हैं जिनका बचपन का नाम था रामकिशन, और रामकिशन से रामचरण जो कन्वर्ट किया था वो कृपाराम महाराज ने किया था। ठीक भाई। नेक्स्ट, इनका जन्म 16 ग्राम में हुआ था। नेक्स्ट बात करें तो रामस्नेही संप्रदाय के जो अनुयायी, रामस्नेही संप्रदाय के जो मंदिर हैं वो क्या कहलाते हैं? राम द्वारा। रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक रामचरण जी के जो ग्रंथ हैं उनका संग्रह किसमें है? अर्णव वाणी में। उनके प्रवचन का संग्रह किसमें? अर्णव। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना। रामस्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? और रामस्नेही संप्रदाय की अन्य पीठों के तहत एक तो रेड कहाँ है? नागौर में, मेड़ता सिटी नागौर। इसका संस्थापक संत दरियाब जी। नेक्स्ट एक है सिंघथल। सिंघथल कहाँ है? बीकानेर। इसके संस्थापक संत हरि रामदास जी। और नेक्स्ट एक है कौन सी? खेड़ापा, जोधपुर ग्रामीण। और खेड़ापा के संस्थापक हैं रामदास जी। कितना सरल है, दरियाब जी, हरि रामदास जी, रामदास जी, और रामचरण तो ही है। कितना सरल है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, 2 बार रिवीजन करना है, बस याद हो गया, परमानेंट। अभी आप इन संप्रदायों में जो पढ़ाए गए इनको आप नोट करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।